नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र मिश्रा और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल गांव वाला ट्रेडर्स पे। मैं आज आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाला हूं जिससे आप पर डे मिनिमम 1000 रुपीज़ कमा सकते हो, अगर मार्केट साइडवेज रहा तो भी। उस कंडीशन में वैसे ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं लेना चाहिए। मैं भी सजेस्ट यही करता हूं कि साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं लेना चाहिए और मैं खुद भी नहीं लेता हूं, लेकिन क्या करें, ओवरऑल वी आर ट्रेडर्स। दैट्स वाई समटाइम्स ऐसा माइंड में रहता है कि यार आज खाली दिन जा रहा है, कुछ तो लेके जाएं, 100-200 लेके जाएं, 500 लेके जाएं। तो जब ऐसा कीड़ा काटता है ना, तो आदमी ट्रेड ले ही लेता है, ना चाहते हुए भी ट्रेड ले लेता है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जब आपको कीड़ा काट रहा हो और आपका मन कर रहा हो कि हमको ट्रेड लेना ही है, तो जो मैं अभी सेटअप आपको बताने वाला हूँ उस सेटअप का ध्यान में रख के करेंगे आप ट्रेडिंग, तो आपका लॉस नहीं होगा। आप 100, 200, 500 रुपये जो भी बनेगा आप उसको लेके निकल जाओगे। और अगर एक या दो ट्रेड मान लिए, 3 ट्रेड भी मान लिए, तो आपका 1000 रुपये चित। अगर 1000 रुपये में आपकी ब्रोकरेज भी लग गई 100-150 रुपये, तो भी आपको 800 रुपये कहीं नहीं गए, आपके 700 से 800 रुपये के बीच में आपको मिल ही जाना है। तो खाली बैठे रहने से और अपने अंदर जो कीड़ा काट रहा है वो दोनों की शांति हो जाती है। तो चलिए मैं आपको ये स्ट्रेटजी बताता हूँ कि क्या है। आज जैसे मैंने ये बैंक निफ्टी का चार्ट लगा रखा है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया था। क्योंकि साइडवेज मार्केट होने के बाद भी मुझसे रहा नहीं गया और मैंने ट्रेड ले लिया था। देखिए, ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा रखा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और मार्केट आज यहाँ पे ओपन हुआ। थोड़ा सा आज फिर से मैं लेट उठा और उसके चक्कर मेरा सब पूजा पाठ करते हुए सारा कुछ लेट हो गया था। दैट्स ये वाला मिस हो गया था मुझसे। फिर मैंने यहाँ पे देखा कि मार्केट डाउन साइड तो जा रहा है, एक बार इच्छा तो पड़ी कि यहाँ पे मार दूँ ट्रेड, लेकिन फिर मैंने देखा कि ये मार्केट जो है एक चैनल में फंसा हुआ है। ये पहले से ही ड्रॉ कर रखी थी मैंने, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन आप देख रहे होंगे। ये मैं हर हमेशा ये ड्रॉ करके रखता हूँ और इसको सेव करके, आप लोग भी यहाँ पे सेव का ऑप्शन रहता है आपके ब्रोकर के, उस पर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन रहता है। आप इसको, इस चार्ट को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी आप उसको लॉगिन करके ओपन करेंगे तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा, और नहीं दिखता है तो ये जो एरो दिख रहा है आपको, ये एरो पे क्लिक करके आप उस पर जा सकते हैं। ठीक है। तो मार्केट मैंने देखा कि इसके प्रीवियस डे पे यहाँ पे ये इसका क्लोजिंग क्लोजिंग था यहाँ पे, और यहाँ पे आके मार्केट ने क्लोजिंग दे दी थी। तो फिर यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डर लगा कि नहीं, अभी जल्दी ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये 15 मिनट ही हुआ था और मार्केट डाउन साइड जा रहा था। चूँकि ओपन यहाँ हुआ था इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया कि ये वाला ट्रेड नहीं लेंगे। फिर दिन भर रहा आया, कहीं पे मैंने ट्रेड नहीं लिया। ये पूरा मार्केट दिन भर से यहाँ तक एक ये चैनल बना के रखा यहाँ पे। और मैंने आप लोगों को अपने ग्रुप में एक हिंट दिया था, वहाँ पे ऐसी ये बॉक्स जो लेवल दिया था मैंने, ये इस तरह का आप जाके देखेंगे मैसेज पे, तो इस तरह का एक बॉक्स क्रिएट करके दिया था कि अगर इस बॉक्स के ऊपर, यहाँ से मैंने क्रिएट किया था एक्चुअली उसको, अगर इस बॉक्स को कट करता है, फिर से मैं क्रिएट कर देता हूँ ये वाली लाइन से उठा के, और मैंने ऐसे आप लोगों को ये बॉक्स क्रिएट करके दिया था कि इस बॉक्स के अंदर फंसा हुआ मार्केट अगर यहाँ से ऊपर साइड ब्रेक करके ऊपर साइड जाता है तो इसका अपर लेवल जो होगा वो कल, ये हमारा जो आज का हाई लेवल है वो यहाँ तक जा सकता है। और अगर नीचे की साइड जाता है तो इसके नीचे के, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, क्योंकि नीचे यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लगभग लगभग आधे घंटे का टाइम स्पेंड किया था मार्केट ने कल। ठीक है। तो इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो फिर हम नीचे साइड जा सकते हैं। जैसे इस बॉक्स को इसने तोड़ा और तोड़ने के बाद ये क्या किया, वापस लौट गया। अगर ये वाली जो कैंडल बनी है, इस कैंडल के बाद ये जो ग्रीन कैंडल बनी, अगर यही ग्रीन कैंडल ना बन के यहाँ इसके नीचे रेड कैंडल बनती, और ये जो मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी सपोर्ट लाइन, अगर इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर देता, ब्रेक करके इस कैंडल की क्लोजिंग हो जाती, तो मैं पक्का नीचे एक ट्रेड मार देता। यहाँ पे पुट साइड का मैं यहाँ पे पुट लेता और उसका नेक्स्ट जो लेवल होता वो यहाँ तक आता। ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके यहाँ तक तो आना ही था,
क्योंकि ये यहाँ पे एक सपोर्ट जो हमारा ड्रॉ हो रहा है इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है यहाँ पे आप देखेंगे। हालांकि हमारा एक सपोर्ट लेवल ये भी है 845 का, क्योंकि मार्केट यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेट हुआ था, लेकिन ये वाला जो सपोर्ट है इसको इजली इसको ब्रेक कर देता। इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो इस लेवल पे था। ठीक है, तो मार्केट ने कुछ ऐसा नहीं किया जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि इस बॉक्स को ब्रेक करके अगर अप साइड जाता है तो यहाँ तक जाएगा या डाउन साइड जाता है तो यहाँ तक जाएगा। ऐसा मार्केट ने कुछ नहीं किया। फिर मार्केट ने इसको थोड़ा सा पुल बैक किया। पुल बैक करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनी। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ और क्लियर दिखेगा। यहाँ पे मार्केट ने इनसाइड कैंडल बनाई। ठीक है, ये इनसाइड कैंडल बनाने के बाद जब मार्केट यहाँ पे पहुँचा तो एक बार मेरी इच्छा हुई कि यहीं पे मैं ट्रेड मार दूँ अपसाइड का, लेकिन फिर मैंने देखा कि मार्केट ने क्या करा है, यहाँ पे कंटिन्यूसली एक चैनल बनाया था और चैनल पे काफ़ी देर तक फंसा रह गया था। तो मेरा मन थोड़ा बदल गया कि अब यहाँ पे अगर ट्रेड मारता हूँ तो कितनी दूर जाएगा, यहाँ तक जाएगा, तो यहाँ तक में कितना बूम मिलेगा, कुछ ज़्यादा नहीं मिलना है। उस टाइम तो मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। फिर दूसरी कंडीशन क्या बनी, मैंने जैसा आप लोगों को एक सेटअप बता रखा है, ये 3 EMA जो बता रखा है 3 EMA और 30 EMA, मतलब मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल का जो सेटअप बता रखा है 330 का फॉर्मूला आप लोगों को बता रखा है। नहीं, अगर आप जिन लोगों को नहीं पता है, जो यूट्यूब चैनल अभी रिसेंटली सब्सक्राइब किए होंगे, न्यू सब्सक्राइबर जो होंगे, तो उनके लिए मैं बता दूं कि 330 EMA का एक अलग से मैंने वीडियो बना रखा है इस फार्मूले का। तो इस जो वीडियो अभी आप लोग देख पा रहे होंगे इसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी 330 फार्मूले की। तो ये डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि 330 फार्मूला क्या है। तो 330 फार्मूला का थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि हमारी जो ये ब्लैक लाइन दिख रही है, ब्लैक लाइन 30 EMA है, और जो ब्लू लाइन आपको दिख रही होगी जो हर एक कैंडल के साथ में चलती हुई दिखाई दे रही है, ये वाली आप देखिए, तो इस ब्लू कैंडल ने यहाँ पे ब्लैक लाइन को कट कर दिया। यहाँ पे ब्लैक लाइन को कट कर दिया, जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले बता रखा है कि जब भी ब्लू लाइन, आप इसका कलर आपके हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि हमें 3 EMA का क्या कलर रखना है और 30 का क्या कलर रखना है, आपके हिसाब से आप डिसाइड कर लेना। मैंने क्या अपने सहूलियत के हिसाब से ब्लू कलर और ब्लैक कलर का सिलेक्शन कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लू लाइन ने 30 वाली लाइन को क्रॉस करा। क्रॉस करने के बाद हमारा रूल क्या कहता है कि नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी वो इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। तो यहाँ पे ये वाली ग्रीन कैंडल आप देख पा रहे होंगे क्लोज हो गई इसके ऊपर। तो फिर मैंने यहाँ पे एक ट्रेड मार दिया था, यहाँ पे मैंने ट्रेड मार दिया था। ट्रेड मारा कैसे वो भी देख लीजिए। उसके लिए मैंने क्या करा, यहाँ से गया, मैंने कल ही बताया था ये लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन का एक ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पे मैंने अगर क्लिक कर दिया इसको तो ये हमारी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दे दिया कि कहाँ हमें टारगेट रखना चाहिए और कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो जैसा कि रूल कहता है कि जहाँ पर भी ये लाइन ब्रेक करे वहाँ पे हमको इसको जो हमारा स्टॉप लॉस है उठा के ले जाके रख देना है इस लाइन पे। ठीक है, इस लाइन पे रख देना है, या कि ये जो कैंडल ब्रेक कर रही है अगर इसकी विक नीचे होती तो हम इस स्टॉप लॉस को थोड़ा सा और नीचे कर लेते, और टारगेट हम हमेशा 1:2 रखेंगे, या कि फिर 1.5 गुना भी रख सकते हैं। मतलब कहना चाहिए कि 1:1.5 भी रख सकते हैं हम। 0.5 भी रख सकते हैं हम अपने सहूलियत के हिसाब से कि हमें टारगेट कितना चाहिए। हालांकि हर एक व्यक्ति को ज़्यादा टारगेट चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है मार्केट रिवर्सल मार देता है तो हमें 1:2 का वो टारगेट अचीव नहीं हो पाता है। दैट्स वाई हम अभी स्टार्टिंग के पर्पज़ से हम 1:1.5 का भी टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। और अगर आपके अंदर ज़्यादा देर तक रुकने की मार्केट में क्षमता हो या आप उसको वियर कर सकते हो तो हम 1:2 का भी टारगेट साथ में लेके चल सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो हमने लाइन ये ड्रॉ कर रखा है टारगेट और स्टॉप लॉस फिक्स करने के लिए, तो अगर हम ये पूरा इसको ऊपर ले जाके देखें तो
ये हमें लगभग लगभग 1 2 3 2.5 गुना का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है। लेकिन इतनी देर तक कोई रुक नहीं पाता, इवन मैं भी नहीं रुक पाता हूँ। मैं अगर लेता तो यहाँ तक लेता, यहाँ तक का, इससे ज़्यादा का टारगेट लेके नहीं चलता। उसके रीजंस बताता हूँ क्यों। उसके रीजंस बता रहा हूँ कि पहला तो ये हो गया कि हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत छोटा कर रखा है पॉइंट वाइज। और पहला जो हमारा जो टारगेट हमने फिक्स करा था, ऊपर हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारी जो एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये ऊपर जा रहा है रेजिस्टेंस लेवल, तो इसके ऊपर जल्दी मार्केट जाएगा नहीं। इसलिए छोटा टारगेट, छोटा स्टॉप लॉस। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या गलती करी थी आज, कि यहाँ पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया था और इसी कैंडल पे थोड़ा सा गया था और यहाँ पे मैंने एग्जिट भी कर दिया था। यहाँ पे लगभग मुझे 200 रुपये समथिंग कुछ यहाँ पे मिला था। इतने में आप देखिए, इतने से मूव में अगर मुझे 200 रुपये मिल रहा है एक लॉट में, चूँकि आज बैंक निफ्टी का लॉट साइज भी छोटा हो गया है। पहले बैंक निफ्टी का लॉट साइज 25 का था, उसमें क्वांटिटी 25 आती थी एक लॉट में, लेकिन आज वो रिड्यूस होके 15 का हो गया है। अब तो हमें जो टारगेट जो जल्दी अचीव हो जाते थे, वो थोड़ा टारगेट अचीव करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जितना कम पॉइंट रहेगा तो फिर उस हिसाब से हमारा टारगेट जल्दी अचीव नहीं होगा। पहले 25 का लॉट हुआ करता था, जिसकी वजह से हमें टारगेट जल्दी से 1000-2000 रुपये मिल जाते थे। लेकिन अब 1000-2000 रुपये बनाने के लिए हमको थोड़ा सा और पॉइंट वाइज बढ़ाना पड़ेगा। और सेम टू सेम अगर लॉस की बात करें तो लॉस भी हमें थोड़ा कम ही दिखेगा, जैसा कि 25 का लॉट होने पे हमें लॉस ज़्यादा दिखने लगता था। तो मैं यहाँ पे एग्जिट हो गया था। और एग्जिट होने का एक और रीज़न था, चूँकि अब अपन प्राइवेट जॉब वाले हैं, दैट्स वाई एक प्रॉब्लम हो जाती है कि कोई ना कोई आके डिस्टर्ब कर ही देता है। तो यहाँ पे कोई आ गया था, दैट्स वाई मैं यहाँ पे निकल गया था 200 रुपये लेके। अगर वो व्यक्ति नहीं आता या मुझे डिस्टर्बेंस नहीं होता तो मैं यहाँ पे ट्रेड पे बना रहता और ये मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ तक का दे के जाता। ठीक है। तो मैं ये चीज़ आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन की हेल्प से आप सबसे पहले क्या डिसाइड करेंगे, आपका स्टॉप लॉस, जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा। यहाँ पे मैंने इसलिए ड्रॉ करा, उसका रीज़न बता देता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा मैं क्लियर कर लेता हूँ, आप लोगों को और क्लियर दिखेगा। इसको क्लीन कर लेता हूँ। देखिए, इसको हटा दूँ लगता है। देखिए, यहाँ पे मैंने अगर ट्रेड मार भी दिया तो यहाँ पे ट्रेड मारने का रीज़न मैंने बताया कि हमारी 330 फार्मूला यहाँ पे काम किया। इसने 330 फार्मूला ने यहाँ पे हमें इंडिकेशन दे दिया कि भैया मार्केट अपसाइड जाने वाला है, आप यहाँ पे ट्रेड मार दो। ठीक है। और ट्रेड हमने मार दिया। हमने ट्रेड मारने के पहले ये हमारा लॉन्ग पोजीशन का वो टूल यूज कर लिया, जो हमें ये बताता है कि हमें स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे इसलिए रखा क्योंकि इसकी कंडीशन ये है कि जो हमारी 330 फार्मूले की जो ब्लैक लाइन है, मतलब ये 30 MA की जो लाइन रहेगी, उसके नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना होता है। अगर कोई कैंडल इस लाइन को ब्रेक करके क्लोजिंग दे दे, हमारा रूल क्या कहता है, अगर कोई कैंडल इस ब्लैक लाइन को या 30 MA की लाइन को ब्रेक करके क्लोजिंग दे दे तो हम वहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे। पहली कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जिस कैंडल पे हमने ट्रेड लिया है उसकी विक अगर नीचे तक, इस लाइन के नीचे तक है, तो हम उसके नीचे थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। चुम मतलब एकदम क्लोज हम स्टॉप लॉस लगा के नहीं रखेंगे, कम से कम 5-10 पॉइंट 15 पॉइंट नीचे लगा के रखेंगे इंडेक्स पे। क्योंकि ये जो हमारे सेलर्स होते हैं, जो हम बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं, वो इस चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं कि आपने अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा के रखा होगा। और वो हमेशा ऐसी ही कोशिश करते हैं कि आपका स्टॉप लॉस हिट करा के और मार्केट को वापस से अपसाइड ले जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे मार्केट आप देख पा रहे होंगे, कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बन रही थी और ग्रीन कैंडल बनने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया। ये सेलिंग प्रेशर FII DII भी दे सकते हैं और रिटेलर्स भी दे सकते हैं, क्योंकि छोटा सा मूव यहाँ पे दिख रहा है। तो वो लोग क्या करते हैं, आपका स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए ऐसे खेल खेलते रहते हैं। तो जब कभी ऐसी कंडीशन भी बन जाए तो हम इस कंडीशन में भी ट्रेड ले सकते हैं। कल की क्लास में भी मैंने ये चीज़ बताई थी कि इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार। तो ऐसी कंडीशन में, जब कभी ऐसी कंडीशन बने, आप लोग ये ड्रॉ करना सीख लीजिए, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। अगर ये
इपिक पेन आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आप ये जाके आप ये ट्रेंड लाइन सिलेक्ट कीजिए। ट्रेंड लाइन सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, इसका लाइन थोड़ा यहाँ से मोटा कर लीजिए। कलर आपके हिसाब से यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, कौन सा कलर रखना चाहते हैं। ये मैंने ग्रीन कलर रख दिया और दूसरी फिर एक और बार मैं वापस गया और यहाँ पे मैंने क्लिक किया। यहाँ से क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से क्लिक करके गड़बड़ हो गया, चलिए फिर से क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैंने क्लिक किया और यहाँ से इसको यहाँ तक ड्रॉ कर दिया। अब ये कंडीशन क्या कहती है कि भैया जैसे ये नीचे साइड का जा रहा है और उसके ऊपर जो ये हमने ऊपर वाली लाइन खींच दी, अगर इसके ऊपर कोई कैंडल बन रही है और इसके हाफ कैंडल यहाँ पे बन गई है इसकी, तो हमारा ट्रेड यहीं पे एग्जीक्यूट हो जाएगा यहीं पे। और अगर यहाँ पे भी हमने ट्रेड लिया तो भी हमें देखिए अच्छा खासा मूवमेंट मिला। ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो गई। तो मैं उस पॉइंट पे भी आऊँगा जो मैंने आप लोगों को टॉपिक दिया था कि 1000 रुपीज़ आप पर डे निकाल सकते हैं, उस पर भी आ रहा हूँ। पहले ये चीज़ें बता देता हूँ आपको। ठीक है, अब यहाँ पे डाउन साइड थोड़ा सा मूवमेंट बना, मार्केट साइडवेज है, उसके बाद भी हम कुछ ना कुछ कमा के यहाँ से आए हैं और कमाते रहेंगे। वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। जब कभी ऐसी कंडीशन बन जाए फिर से हम वही करेंगे, यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे जाएंगे और यहाँ पे हमने इसको ये ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब इस साइड नीचे साइड का ट्रेड लेंगे, मतलब पुट लेंगे, और इसको मैंने यूँ ड्रॉ कर दिया। जैसे इस लाइन को इसने ब्रेक किया वैसे हमारा अगर हम इसी कैंडल पे ट्रेड लेते हैं तो अच्छी बात है। अगर थोड़ा और सब्र करना चाहते हैं, थोड़ा और कंफर्मेशन चाहते हैं, तो हम उस पर क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेड लेंगे इस कैंडल पे। अब देखिए अगर आपने इस कैंडल में ट्रेड मार दिया है तो ये कैंडल बहुत छोटी कैंडल है, डोजी कैंडल बनी है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ इसको, ये बहुत ही छोटी कैंडल बनी है। यहाँ पे देखिए अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड इसको मार दिया तो बहुत छोटी कैंडल बनी है, इसको डोजी कैंडल बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आपने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड मारा, लेकिन ये कैंडल की विक तो ऊपर साइड भी गई है। आपको क्या लगता है यहाँ से यहाँ तक का जो विक बना हुआ है इसका, तो आपको ये लॉस जो दिखा रहा होगा, भले लॉट साइज 15 का हो गया बैंक निफ्टी का, लेकिन ऐसी कंडीशन में वोलेटिलिटी रहती है जब मार्केट में, तो हमारा प्रीमियम जल्दी से घटता और जल्दी से बढ़ता है, दोनों कंडीशन होती है। तो इतने में यहाँ पे मैंने एक फिर से ट्रेड मार दिया था। ट्रेड मारने के पीछे रीज़न क्या था कि यहाँ पे फिर से वही 330 फार्मूला लगाया। यहाँ पे 330 ने क्या करा, इसको ब्रेक कर दिया, ये ब्लू लाइन ने इसको ब्लैक लाइन को ब्रेक कर दिया। ये कैंडल लंबी ज़रूर बनी है, लेकिन हमारी जो कंडीशन बन रही है उसके हिसाब से वो फिट बैठ रही है। अब इसने ब्रेक भी कर दिया। दूसरा हमने कंफर्मेशन क्या लिया था कि ये वाला जो हमने ट्रेंड लाइन का इसको ड्रॉ किया था, ये भी हमारा सेकेंड कंफर्मेशन हो गया। हमने कल बोला था कि जब भी कभी आप ट्रेड लें तो कम से कम एक के साथ 2 कंफर्मेशन ज़रूर ले लीजिएगा। 2 कंफर्मेशन में क्या होता है, आप कंफर्म हो जाते हो कि मार्केट हाँ अप साइड जाएगा कि डाउन साइड जाएगा, तो हमें ट्रेड लेने में थोड़ा आसानी होती है और हम जल्दी एग्जिट नहीं करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड मार दिया था। तीसरा कंफर्मेशन करने के लिए, कंफर्मेशन नहीं कहेंगे, हमने जो टूल यूज़ किया था यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन का टूल यूज़ किया था और मैंने यहाँ पे इसको यूँ क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद हमने जो स्टॉप लॉस रखा था हमारा, यहीं पे अग्नि परीक्षा होती है और आज की अग्नि परीक्षा मेरी यहाँ पे थी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने स्टॉप लॉस तो यहाँ पे रखा था और यहाँ पे रखने के साथ साथ मार्केट जब ये वाली कैंडल बन रही थी तो पहले क्या करा, अपन ने तो डाउन साइड का ट्रेड मार दिया, थोड़ी सी नीचे विक बनाया, इसके बाद में फिर ये ऊपर आया, ऊपर आके यहाँ तक आता गया। तो मेरी तो थोड़ा सा मुझे डर लगा कि यार कहीं इसको पार नहीं कर दे। फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसको पार तो नहीं करना चाहिए। रीज़न उसका ये है कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड आ रहा है और डाउन साइड आने के साथ साथ मार्केट ने क्या करा है, ये रेड कैंडल जो बनाई है यहाँ पे, रेड कैंडल हैवी वेट बनी हुई है। हैवी वेट का मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी हुई है। और यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल्स बनी हुई है वो आप देखिए छोटी छोटी बनी हुई हैं। विक भले ही लंबी है लेकिन ये कैंडल्स जो बनी हुई हैं वो छोटी छोटी बनी हुई हैं। इसका मतलब बायर्स तो यहाँ पे हावी हुए थे, लेकिन यहाँ पे रिटेलर्स थे। रिटेलर्स मतलब छोटे मोटे इन्वेस्टर थे, इसीलिए ये कैंडल जो है
हमारी क्या बनी, ग्रीन बनी हुई है और छोटी बनी हुई है। अब यहाँ पे ये बड़ी कैंडल रेड बनने का रीज़न ही यही होता है कि बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पे आ चुके हैं और मार्केट को नीचे ले जाना चाह रहे हैं। लेकिन जो हमारे छोटे भैये हैं उन्होंने भी थोड़ा सा प्रयास किया था इसको ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन जब बड़ा इन्वेस्टर यहाँ पे हावी हो चुका है तो क्या मजाल छोटे इन्वेस्टरों की, तो उन्होंने वापस से धकेल के इसको नीचे ला के कर दिया। और जो हमने ट्रेड यहाँ पे मारा था, यहाँ पे जो ट्रेड मारा था, आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको अच्छा खासा मूवमेंट मिला। आपको क्या लगता है ये वो छोटा मूवमेंट है? आप काउंट कीजिए पॉइंट वाइज, यहाँ पे 46,080 से लेकर और आपको यहाँ पे 45,940 या 50 मान लो यहाँ पे, तो लगभग 130 पॉइंट का आपको 130 पॉइंट का आपको यहाँ पे पॉइंट वाइज मिल रहा टारगेट। तो अब इसके लिए मैंने थोड़ा सा इसको नीचे भी खींच लिया था। यहाँ पे मैं यहाँ पे फिर से जल्दी निकल गया था। अब उसका रीज़न बताता हूँ फिर से जल्दी निकलने का। यहाँ पे देखिए, आप देखिए ये यहाँ पे निकल गया था, ये वाला मूव नहीं ले पाया था मैं, यहाँ पे निकल गया था क्योंकि उसका रीज़न ये था कि ये नेक्स्ट जो कैंडल, ये मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा रखा बैंक निफ्टी का चार्ट, तो नेक्स्ट कैंडल जो 3 PM बनने वाली थी। 3 PM की दोस्तों कैंडल जो होती है कई बार वो दोनों साइड मार कर देती, जैसे इस कैंडल ने किया। इसको डिलीट करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए इसकी विक यहाँ पे ऊपर गई है और यहाँ पे नीचे गई हुई है, तो ये दोनों साइड मार करती है कई बार, और कई बार अप साइड या डाउन साइड एक तरफा मार भी करती है। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, जब कभी आप 3 बजे के पहले का जो आपका ट्रेड चल रहा हो उसको 3 बजे के पहले आने तक ज़रूर उसको एग्जीक्यूट कर ही दीजिएगा। मतलब उस ट्रेड, जो भी आपका ट्रेड 2-3 बजे के पहले का चल रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया था, तो अब मैंने यहाँ पे जो एग्जिट किया, उसका एग्जिट करने का रीज़न यही था कि नेक्स्ट कैंडल जो है 3 बजे की बनने वाली है। 3 PM की कैंडल का हमेशा रूल रहता है कि जिस साइड भी मार करती है वो बहुत फास्ट मार करती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब ये कैंडल बन रही होती है उस कंडीशन में जो हमारा प्रीमियम होता है वो बहुत ही फास्ट, मतलब यूँ समझो कि आप 200 की 100 की भी स्पीड नहीं, 200 की स्पीड से वो बढ़ता है और 200 की स्पीड से ही वो घटता भी है। दैट्स वाई कभी भी 3 बजे के पहले का जो भी ट्रेड हो आप उसको हमेशा एग्जिट कर दें, भले ही प्रॉफिट में चल रहा हो या लॉस पे चल रहा हो, वो मायने नहीं रखता है। 3 बजे के पहले हमें ट्रेड एग्जिट करना ही करना है। और नेक्स्ट जो हमारा ट्रेड बनता है वो 3 बजे की कैंडल में ही बनता है। तो जब 3 बजे की कैंडल बन रही हो तो उसके लिए भी बताता हूँ। 3 PM का आपने देखा होगा हमारे ग्रुप में जो मैं डालता रहता हूँ कि 3 PM की ट्रेड करेंगे, तो उसके लिए भी बताता हूँ कि वहाँ पे क्या स्ट्रेटजी रखना चाहिए। पहले ये बता दूं कि भैया आप लोगों को, जैसे मैंने बोला था कि आप लोगों को आज मैं बताऊंगा कि 1000 रुपये भी आप लेकर जाओगे। ये मार्केट साइडवेज था। अगर आपने, जैसे 2 मौके बने थे, यहाँ पे मैंने एक मौका बताया और दूसरा मौका यहाँ पे बताया। अगर आपने दिन में, मैंने तो 2 ट्रेड मारे थे, अगर आपने दिन में ये 2 ट्रेड भी मार दिए तो भी आपका 1000 रुपये चित हो जाता है। ठीक है, 1000 रुपये आपके कहीं नहीं गए। साइडवेज मार्केट में भी आप कमा सकते हो। बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये जब कभी इस तरह का ये चैनल क्रिएट करे या बॉक्स बन जाए तो वहाँ पे ज़रूर ट्रेड नहीं करना, नो ट्रेडिंग जोन होता है ये। लेकिन जब कभी इस तरह की कंडीशन बन जाए, आपके सामने जो मैंने अभी एक्सप्लेन करी, इस तरह की कंडीशन बन जाए तो आप साइडवेज मार्केट में भी 1000 रुपये आसानी से कमा के घर जा सकते हो। बस ध्यान रखना कि जल्दी, इसमें क्या होता है, जल्दी एग्जिट और जल्दी एंट्री करना रहता है। और साथ में जो चीज़ मेन फोकस करनी होती है वो हमारा सपोर्ट एंड रजिस्टेंस, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना रहता है। सपोर्ट एंड रजिस्टेंस का मतलब, अब हमने देखा यहाँ पे ये नीचे से मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए आ रहा है और मार्केट अप साइड का मूवमेंट बना रहा है, तो हमने ट्रेड यहाँ पे इसलिए एग्जीक्यूट किया कि अगला इसका जो रेजिस्टेंस था वो ये लेवल था। तो मैं यहाँ पे कंफर्म हो गया था कि अगर मैं यहाँ पे ट्रेड मार रहा हूँ तो ये अपना, ये इसका अगला जो पड़ाव रहेगा, अगला जो रेजिस्टेंस रहेगा यहाँ तक तो जाएगा ही, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। दूसरा मैंने ट्रेड जो यहाँ पे लिया था, मैंने देखा कि यहाँ पे डायरेक्टली गिर रहा है और गिरने के साथ हमारी ये जो वाली जो कंडीशन मैंने बताई है फ्लैग वाली, ये कंडीशन भी क्रिएट हो रही है। +330 फार्मूला भी हमारा यहाँ पे काम कर रहा है। तो मार्केट, अगर यहाँ पे मैं पुट साइड का एक प्लॉट में पुट लेता भी हूँ
या 2 लॉट में, जितनी भी लॉट में लेना चाहूँ ले सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड ले भी लिया तो नीचे कहाँ तक जा सकता है ये भी पता है मुझे, यहाँ तक तो आएगा ही, यहाँ पे ये कन्फर्मेशन होता है। मतलब आपको ये लेबल्स पता होते हैं कि अगर ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है और नीचे जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है। इसलिए साइडवेज मार्केट में ज़्यादा डरने की वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो आप यहाँ पे मिनिमम इतना, 1 लॉट या 2 लॉट में इतना पैसे तो कमा के जा ही सकते हो, 1000 रुपीज़। बस उसमें ये ध्यान रखना जो मैंने बताया, ये नो ट्रेडिंग, ठीक है। अब और कुछ बताने वाला था फ्लो में, पता नहीं क्या बताने वाला था। मयूर भाई, शिंदे भाई, कुछ अगर यहाँ पे डाउट हो, कोई क्वेश्चन आ रहा हो आप पूछ लीजिए, क्योंकि अब जो और बताने वाला था वो तो दिमाग से निकल गया। बस यही चीज़ रहेगी। हम्म। हाँ हाँ, 12:30 बजे ये 2 कैंडल जो बनी हुई है, हाँ इनका क्या है? हाँ हाँ। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे मार्केट क्या कंडीशन बन रही थी कि एक यहाँ पे ये जो चैनल क्रिएट किया था ना, ये ये जो, हाँ ये जो चैनल क्रिएट करा था, इसको यहाँ पे इसने ब्रेक करने की कोशिश करी थी। और जब कभी ऐसे, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब कभी भी इस तरह का डायरेक्ट डायरेक्ट कटिंग हो जाए ना, डायरेक्ट ब्रेक कर दे अप साइड या डाउन साइड ना, तो जल्दी ट्रेड में नहीं घुसना, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे ही फंसते हैं। अब होता, पहले मेरे साथ ऐसा होता था, अब मान लो यहाँ पे ब्रेक किया और मैं यहाँ पे घुस गया, ठीक है ना। अब यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट तो ठीक है मुझे मिल रहा है, जो भी मिले 400-500 रुपये एक लॉट में मिल रहे हैं। लेकिन जब 400-500 रुपये दिखता है ना पीएनएल पे, तब लगता है कि शायद और बढ़े, और शायद के चक्कर में आप देखो, अगर शायद में रुक गया तो फिर ये शायद लेके मुझे यहाँ पे डुबा दिया ले जाके, तो ये कंडीशन हो जाती है। तो जब कभी ऐसी कंडीशन बने कि डायरेक्टली है वो, हाँ वो होता ही है। तो उसके लिए आपको बता रहा हूँ, उसके लिए क्या करना है कि थोड़ा सा वेट करना रहता है। हाँ कई बार ऐसा ज़रूर होता है कि अच्छे ट्रेड भी मिस हो जाते हैं कई बार, लेकिन मिस होना चलेगा, लेकिन लॉस होना नहीं चलेगा। तो उस कंडीशन में क्या करना है अपने को कि ये, हाँ तो उस कंडीशन में क्या करना है हमें, जब कभी ऐसा हो रहा हो ना, तो हमें बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, रिट टेस्ट का मतलब पुल बैक का। ये मार्केट कभी ऐसा हो के ऐसे आए और यहाँ पे आके जैसे ग्रीन कैंडल डायरेक्टली ऊपर की तरफ खींच के ले गई ना, अगर यही कैंडल रेड बन जाती, ठीक, रेड बनती, और अगर 2-3 कैंडल भी बन जाती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ पे क्या हो जाता, मार्केट का ये इस तरह का कंसोलिडेशन हो जाता, मतलब यहाँ पे मार्केट यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके नीचे तो आया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा टाइम पास कर रहा है। अब जब मार्केट कभी भी ऐसा नीचे आके थोड़ा टाइम पास कर रहा होता है ना, वो इस चीज़ का कंफर्मेशन दे रहा होता है कि भैया मैं और नीचे जाने वाला हूँ, तैयार हो जाओ। आप अगर अपने ग्रुप के पुराने मैसेज उठा के देखोगे, इस तरह का कुछ मैं बना के देता हूँ, लिखा करता हूँ उसमें कि अपना कंसोलिडेट कर रहा मार्केट, तो ध्यान रखिएगा, तैयार रहेगा, ऐसा कुछ बोलता हूँ ना। वो इसीलिए बोलता हूँ कि मार्केट जब नीचे आके या कि ऊपर जाके, अब मान लीजिए यहीं पे, अब ये आके यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास किया इसने, ठीक, अब टाइम पास करके दो ही कंडीशन बनेगी, तो आप ऐसा कर लो, ये ऐसे ड्रॉ कर लो। अब इस लेवल पे आके मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, और अगर अब यहाँ पे निकाल देता अपसाइड तो बहुत अच्छा मूव मिलता। ठीक, टाइम पास जरूर ध्यान रख रहा है, मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली आप देखो अपसाइड जा रहा है, यहाँ पे टाइम पास कर रहा है। टाइम पास करने का मतलब ये है कि 15-20 मिनट मार्केट यहाँ पे रुकता है, थोड़ा कंसोलिडेट करता है, और फिर अपसाइड जाता है तो बहुत अच्छा मूव देख के जाएगा। लेकिन इसने ऐसा किया ही नहीं, मार्केट नीचे साइड आ गया, हमको कुछ उससे लेना देना नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ पे आया और जो हमने ये रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर रखी है इसके ऊपर गया, ऊपर जाके वापस से नीचे आ गया, ठीक है।
तो हमारी जो बाइंग होती है वो डायरेक्टली ऐसे ब्रेक करने पे हमारी बाइंग नहीं होना चाहिए, चाहे अप साइड का हो चाहे डाउन साइड का हो। डायरेक्टली जब कभी ब्रेक करे हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम हमेशा वेट करेंगे उसके रिटेस्ट करने का, ऐसे नीचे करके आए और फिर हमारी बाइंग इस लेवल पे होगी। इस लेवल पे वापस से ये जब ऐसे तोड़ के इसको जाएगा ना, फिर ये बहुत फास्ट और बहुत लंबा मूव देके जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि मार्केट ने यहाँ पे डायरेक्टली इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद यूं 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 चलता गया और अगला जो रेजिस्टेंस लेवल है वो वहाँ पे आके वो उसने टाइम पास किया। अगर यहाँ पर भी उसने टाइम पास कर लिया तो भी आप अलर्ट हो जाइए कि अब मार्केट अपसाइड ही जाने वाला है। डाउन होने के चांसेस 20% और अपसाइड जाने के चांसेस 80% होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अभी इसका एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ तो और समझ में आएगा। देखिएगा, ये सब हटा देता हूँ। अच्छी चीज़ पूछ ली और बहुत अच्छी चीज़ निकल भी रही है। अभी एकदम फ्लो फ्लो में ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है मेरे साथ कि मैं क्या बता रहा हूँ मुझे खुद को नहीं पता होता है। हाँ, अच्छा, देखिए, यहाँ पे मार्केट ने एक चैनल क्रिएट करा था। ये पूरा एक चैनल पे फंसा हुआ था। ठीक, अब ये चैनल में फंसा होने के बाद इसको ब्रेक करके ये अपसाइड गया यहाँ पे। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, बहुत ज़बरदस्त चीज़ बता रहा हूँ। ये हमने जो है, अरे तो अब समझ लीजिए, अब समझ लीजिए, जो चीज़ आप बता रहे हो वो चीज़ मेरे साथ हो चुकी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब नहीं होती, क्योंकि अब मैं उसको पकड़ लेता हूँ कि अब ये क्या हो रहा है। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया। अब देखिएगा जो चीज़ समझा रहा था मैं। ठीक है, ये वाला पूरा ये दो लाइन जो मैंने ड्रॉ करी थी, ये एक चैनल था। वहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम आउट किया है। यहाँ पे ब्रेक किया मैंने, यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। ठीक, क्यों ट्रेड नहीं लिया? क्योंकि एक ही कैंडल ने, मेरी इच्छा तो हुई थी यहाँ पे ट्रेड लेने की, लेकिन यहाँ पे ट्रेड मैं ले नहीं पाया किसी भी रीज़न से। मैं थोड़ा सा डिले कर गया। मैंने इस कैंडल को यहाँ पे देखा था उस दिन, तो मैंने सोचा अब यहाँ पे ट्रेड लेने से अच्छा है कि थोड़ा मैं वेट करता हूँ। क्योंकि हमेशा आप ध्यान रखना, जब मार्केट अपसाइड जा रहा हो तो थोड़ा सा उसमें या तो पुल बैक होगा, और अगर पुल बैक नहीं होता तो इस तरह का मार्केट जो है ऐसे 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 करके टाइम पास करेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये टाइम पास किया, और टाइम पास करने के बाद आप देखिए जैसे इसको इसने ब्रेक किया तो यहाँ तक का हमको मूवमेंट मिला, फिर थोड़ा सा ऐसे कंसोलिडेट करके ये ऊपर यहाँ तक गया। ठीक, तो आप जो है इस तरह का मूवमेंट पकड़ना चालू कीजिए। और कुछ डाउट हो तो बीच बीच में आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, कि फ़ोटो क्लिक करके भी भेजेंगे ग्रुप में, पूछेंगे कि ये क्या हो रहा है, कैसे करेंगे, तो भी हम वहाँ पे ज़रूर आंसर करेंगे। और एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे भी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, यहाँ पर भी वही चीज़ बन रही है। ये देखिए, इस चीज़ को भी आप ट्रेड कर सकते हैं। और ये भी अगर आपने इसको पकड़ लिया तो यहाँ तक भी इसने क्या करा, अच्छा खासा मूवमेंट दिया। और यहाँ पर भी वही हो रहा है, लेकिन ये तो अब अगले दिन से चालू है। क्या? ये साइडवेज वाला नहीं है, ये 20 तारीख का है, जो फास्ट मूव किया था कल, जो मिस हो गया था मुझसे, जो मैंने वो किया था। मैंने बोला ना कि ये 12:30 बजे यहाँ से मूवमेंट बनना चालू किया था, और यहाँ पे आके इसने ब्रेक किया, और मैंने इसको देख लिया था। मैंने कल वो वीडियो डाला था ना ग्रुप में अपने, कि मूड ऑफ, बहुत बड़ा चांस मिस हो गया। वो इसीलिए था क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे पकड़ लिया था, इस लेवल पे यहाँ पे पकड़ लिया था, और मेरी मीटिंग चल रही थी। और यहाँ पे पकड़ते हुए देखते देखते मार्केट यूं 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 यहाँ तक का, भैया इतना फास्ट मूव, आप क्या, आप पॉइंट वाइज देखो। अगर वहाँ पे पकड़ा होता तो आप पॉइंट वाइज देखो, यहाँ पे था 850 पे, 45,850 पे, और यहाँ पे मूवमेंट कहाँ तक गया, टू 200 तक, 46,200, मतलब सीधे सीधे 450 पॉइंट। मैं बता तो रहा हूँ, रामदास जी को मैंने परसों रात को मेरी बात हुई थी, तो मैंने उनको एक स्ट्राइक प्राइस भी बताया था, जो कि मैंने परचेज भी उसको बाय भी किया था 130 पे।
मैंने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया था 45,000, 45,700 का। मैंने कॉल का उसको बाय किया था 130 पे, और लास्ट में भाई साहब वो जाके गया था 520 तक। मतलब एक लॉट पे मुझे मिल रहे थे तीन, कितने, 390 शायद, समथिंग ऐसे कुछ मिल रहे थे। एक लॉट में ही, जो एक लॉट का मेरा जो प्रॉफिट हो रहा था ना, 9,750 रुपये हो रहा था। इसलिए मेरा क्या। हाँ, इसीलिए तो मूड ऑफ था। आपने वो मतलब वीडियो नहीं देखा, उसमें मैंने लिखा तो था कि क्या है ये। अरे देखो, मूड ऑफ होने का रीजन पता क्या है? वैसे मूड ऑफ करना नहीं चाहिए कि अपना क्या गया, कुछ लेके तो नहीं गया ना, लॉस तो नहीं हुआ ना। हालांकि मैंने भी कल लॉस नहीं किया, उसमें थोड़ा बहुत मैं निकाल के लेके आया। जो भी मिले मुझे, 200-300 रुपये जो भी मिले मुझे, अपनी क्लोजिंग ग्रीन में ही होती है। आप देखते हो पर डे, आप मैं एक शॉर्ट डालता हूँ, शॉर्ट वो डालने का रीज़न ये है कि मैं लॉस पे नहीं जा रहा हूँ। मतलब मैं प्रॉफिट पे क्लोज कर रहा हूँ, चले भले 2 रुपए क्लोज मुझे मिले, पर मैं ब्रोकरेज भी लग जाए चलेगा, लेकिन लॉस वो जो रेड है ना, वो रेड से चिढ़ है, रेड नहीं होना चाहिए। हाँ। तो है। हाँ। अरे तो अब वो जितना मैं प्रॉफिट चाह रहा था उतना नहीं मिला, उसका रीज़न ये था कि मैंने उस मतलब देखो क्या होता है। आप देखो प्रीवियस डेज का ये चार्ट उठा के देखो, इसको बैक करके देखो। तो क्या होता है, जब आप कंटिन्यूसली यहाँ पे आप देखो 2-3 दिन तक मार्केट क्या था, यहाँ पे 2 दिनों तक साइडवेज चल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक चैनल पे फंसा हुआ था, ये एक चैनल पे फंसा हुआ था। अब जब इस चैनल को ब्रेक किया, जिस चीज़ का मुझे इंतज़ार था, इस चीज़ का मुझे इंतज़ार था, मुझे इसी चीज़ का इंतज़ार था कि ब्रेकआउट मिलेगा मुझे, और मैं ब्रेकआउट ट्रेड करूंगा और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। और जहां पे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट गेन करना चाहिए था, वो मैंने मौका ही गंवा दिया। और यहाँ पे मैं 4 दिनों से तके बैठा हूँ, ये पूरा एक चैनल पे यहाँ पे फंसा हुआ मार्केट। इस चैनल में पूरा दिन निकाल दिया, 2 दिन ऐसे निकल गए, कुछ नहीं मिला। और जब मुझे मौका मिला तब मैं मीटिंग में फंसा हुआ हूँ, इसलिए मेरा मूड ऑफ था।